हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक जो है ये वर्ड जीन से है। जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग जो है ये डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके जीन की अल्ट्रेशन करना, कि एक प्लांट से जीन को निकालना और उसको दूसरे प्लांट में इंसर्ट करना, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो मेरे पास ये एक प्लांट ये है, ये, और इस प्लांट के साथ ये दूसरा प्लांट है। जब भी आप इन प्लांट्स को देखते हैं स्टूडेंट, हम इन प्लांट्स को क्या करते हैं, स्टार्ट में पुराने दौर में हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन करते थे। पुराने दौर में हम प्लांट्स की पेमंतकारी करते थे, ग्राफ्टिंग करते थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते थे। जिस तरह के हमारे पास एक जो है प्लांट है सिट्रस का, सिट्रस साइनेंसिस का प्लांट है, हम उसकी टहनी को काट के उसके ऊपर हम टहनी लगा दें सिट्रस मैक्सिमा की या सिट्रस रेटिकुलेटा की, तो ये ग्राफ्टिंग होती थी। हम स्टार्ट में जस्ट प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन करते थे कि एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट में एक का पोलन ग्रेन्स लिया, दूसरे के फ्लावर की जो है ओवरी में उसको इंसर्ट कर दिया या उसकी पोलिनेशन करवा दी, तो जिससे फर्टिलाइजेशन होती थी और हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है नए ट्रेट आते थे, हमारे पास नई तरह के जो है वो ऑर्गेनिज्म आते थे, नए कैरेक्टर जो है वो देखने में मिलते थे। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ क्या हुआ, जब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई तो हमने जीन में अल्ट्रेशन की। हमने क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला, एक प्लांट का, उसको दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर दिया, दूसरे प्लांट का जो है निकाल के दूसरे में डाल दिया, अपनी मर्जी से अपना इंटरेस्टेड जीन, अपना रेलेवेंट जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट था, हमने उस जीन को निकाला और हमने नेक्स्ट प्लांट में डाल दिया और अपनी मर्जी के ट्रेट फिर देखे। तो फिर क्या हुआ, न्यू एंड डिफरेंट ट्रेट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक सिट्रस साइनेंसिस का प्लांट है, अब उसकी दो टहनियां हैं। सिट्रस साइनेंसिस की दो टहनियां, ये एक टहनी एक ये वाली टहनी को काट के यहाँ पे सिट्रस मैक्सिमा की पेबंदकारी की, तो हमारे पास दो टहनियां हैं लेकिन फ्रूट उनके डिफरेंट है। नीचे से प्लांट की ट्रंक एक ही है। जस्ट पुराना दौर जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जूजू आपको पता है कि आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें इंप्रूवमेंट आई, इसने तरक्की की। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि वक्त के साथ हमारे पास जब चीज़ों में एडवांसमेंट आई तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट एक प्लांट का रेलेवेंट जीन निकाल देते थे और उसको नेक्स्ट प्लांट में इंसर्ट कर देते थे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। उससे बनने वाले जो पौधे थे उनको हम बोलते थे ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसे ही स्टूडेंट, अब हम जो आज के दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट है, या आज के दौर में हमारे पास जो चीज़ों में एडवांसमेंट है, आज के दौर में हम जो है प्लांट में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके पीछे डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस, उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम और तीसरे नंबर पे है पार्टिकल गन। सबसे पहले मैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस की बात करता हूं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस में क्या होता है कि ये स्टूडेंट मेरे पास एक प्लांट है, ये वाला। हम क्या करते हैं कि इस प्लांट का लें सेल, ये सेल है, इस प्लांट का सेल, और इस प्लांट के सेल के बाहर एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लांट है मेरे पास, प्लांट का सेल है। मैं क्या करता हूं कि इस प्लांट के सेल के ऊपर एक एंजाइम का अटैक करता हूं, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं सेल्यूलेज एंजाइम, और ये बाहर से सारी की सारी सेल वॉल जो है ये रिमूव हो जाएगी।
अब ये जो हमारे पास प्लांट का सेल है इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्लांट के सेल को हम नेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं इस मीडियम के अंदर। अब आप ये एक मीडियम है, आर्टिफिशियल मीडियम जो है, या हमारे पास एक जेल है, हम क्या करेंगे कि इससे ना इसके ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करेंगे और क्या होगा कि इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होंगे, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख क्रिएट होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए है वो डीएनए क्या करेगा, इन पोर के ज़रिए, इन सीलिंग के ज़रिए चला जाएगा अंदर और इस सेल के अंदर हमारा रेलेवेंट जो है डीएनए वो चला गया और हमारे पास ये जो सेल है ये बन जाएगा ट्रांसजेनिक सेल। अब इस सेल को हम नेक्स्ट ग्रो करवाएंगे आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी, जिसके अंदर स्टूडेंट ऑक्सिन होगी, साइटोकाइनिन्स होगी, हार्मोन्स होंगे, पीजीआर होंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जब ये प्लांट बनेगा उस प्लांट के अंदर वो जीन के कैरेक्टर भी होंगे जो हमने इंसर्ट किए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस की, कि इंग्लैंड में स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, उन्होंने प्रूव भी किया। उन्होंने क्या किया कि टोबैको का सेल लिया, टोबैको प्लांट का सेल लिया, उस सेल का पहले तैयार किया प्रोटोप्लास्ट, उसके ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस अप्लाई करने के बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख किए और उनके ज़रिए जीन इंसर्ट किया। और जीन किसका इंसर्ट किया, लिसोफाई का, ये जो आपके पास जुगनू होता है उसका जीन इंसर्ट किया। कौन सा, जो ग्लो करता है रात को। जब वो जीन उसके अंदर इंसर्ट किया तो अब जीन इंसर्ट करने के बाद उस प्लांट के सेल के अंदर एक एंजाइम क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं ल्यूसीफिरेज एंजाइम। अब वो जो ल्यूसीफिरेज एंजाइम है वो टोबैको प्लांट के अंदर है। जब भी हम टोबैको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं किसका, ल्यूसीफिरीन का, जब भी हम टोबैको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं ल्यूसीफिरीन का, अब वो जो ल्यूसीफिरीन का जो स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे करने के बाद वो ल्यूसीफिरीन जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर ग्लो करेगा। अब वो जो ल्यूसीफिरीन है वो जो है हमारे पास आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट है किसका, ल्यूसीफिरेज का। और ल्यूसीफिरेज आपको पता ऑटोमेटिकली प्लांट में बना है। कैसे बना है, क्योंकि हमने जीन इंसर्ट किया है। किसका जीन इंसर्ट किया है, ल्यूसीफाई का जीन इंसर्ट किया है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो चीज़ है ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस से हमने जो है हमने टोबैको प्लांट बनाया है जिसके अंदर ल्यूसीफिरेज एंजाइम बनता है और ल्यूसीफिरीन सब्सटेंस की स्प्रे करने के बाद हमारे पास वो प्लांट जो है वो ग्लो भी करता है। इसके साथ स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है वो है एग्रोबैक्टीरियम। जब भी हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कुछ क्रॉप्स, बल्कि मोस्टली क्रॉप्स जो हैं सीरियल क्रॉप्स, दानेदार फसलें, वीट है जिसको हम ट्राइचिकम एस्टिवम कहते हैं, पेनिसेटम ग्लाकम है, ओराइजा सटाइवा है, ये जितने भी स्टूडेंट प्लांट हैं इनका प्रोटोप्लास्ट तैयार करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या होगा कि इन प्लांट्स को फिर हम जो है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस के जरिए इनके अंदर डीएनए को एंटर नहीं करेंगे। इनमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, मेरे पास ये एक वीट का प्लांट है। अब जब भी आप वीट के प्लांट को देखते हैं, जब भी आप वीट के प्लांट को देखें और मेरे पास यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन। ये बैक्टीरियम बेसिकली अटैक करता है प्लांट की रूट पे। जब ये प्लांट की रूट पे अटैक करता है तो अपना जीनोम भी प्लांट के सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम जो जीन हमने वीट के अंदर या क्रॉप्स के अंदर इंसर्ट करना है वो बजाय इसके हम क्रॉप्स में इंसर्ट करें, हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं। किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन में। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन का हमारे पास डीएनए है और हमने ब्लैक कलर का इसमें जीन इंसर्ट किया हुआ है जो हमने इस क्रॉप्स के अंदर इंसर्ट करना है। अब स्टूडेंट जब ये बैक्टीरिया उसकी रूट पे अटैक करके अपने जीनोम को इंसर्ट करेगा तो साथ हमारा रेलेवेंट डीएनए या रेलेवेंट जीन भी चला जाएगा उस प्लांट की बॉडी के अंदर। तो इस तरह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रॉप्स के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वहां पे अपने रिजल्ट शो करेगा, अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट में जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल गन। जब भी हम पार्टिकल गन की बात करते हैं 1987 में जेसी सैनफर्ड
और टीएम केलन जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक गन यूज़ की जिसको हम पार्टिकल गन या जीन गन भी कहते हैं। अब मैं इसको पार्टिकल गन को या जीन गन को बताऊं कि इसके ज़रिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है कि ये देखिएगा, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। आपको पता है कि मेरे पास ये एक प्लांट का लीफ है। जब मैं प्लांट के लीफ से एक सेल लेता हूँ, इस सेल को नेक्स्ट मैं मीडियम में फॉरवर्ड करता हूँ। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं कैलस। अब वो कैलस जो है ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं कैलस। अब हमने क्या करना है कि इस कैलस के अंदर डीएनए को इंसर्ट करना है, हमने इस कैलस के अंदर जीन को इंसर्ट करना है। वो जीन को कैसे इंसर्ट करना है ये देखिएगा स्टूडेंट। मेरे पास ना ये है जीन गन, इसको हम जीन गन भी कहते हैं, इसको हम पार्टिकल गन भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इतने छोटे पार्टिकल कि एक सेल से भी छोटे, और ये जो पार्टिकल होते हैं ये बने होते हैं गोल्ड के। आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड का पाउडर और कोटेड विद डीएनए। अब ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के बाहर डीएनए होगा। अब ये पार्टिकल इस गन में रखूंगा और पीछे से प्रेशर लगाया जाएगा। जब तमाम पार्टिकल बड़ी स्पीड से कैलस के अंदर एंटर हो जाएंगे तो अपने डीएनए को भी साथ ही एंटर कर देते हैं इन सेल्स के अंदर, इन कैलस के अंदर। तो ऐसे हमारे पास पार्टिकल गन जो है डीएनए कोटेड होते हैं, और वो सोमैटिक एम्ब्रियो जो है, जो एम्ब्रियो जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, जो एक सेल से बनाया गया कैलस है, ग्रुप का सेल्स है, उसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। और बाद में जब इससे प्लांट बनेगा, ये नेक्स्ट एक छोटा सा प्लांट बनाया हुआ है, जब ये नेक्स्ट प्लांट बनेगा तो इस प्लांट के अंदर वो जीन के ट्रेट भी शो होंगे। अगर वो जीन अपनी प्रॉपर जगह पे जाके जुड़ गया है या प्रॉपर जगह पे पहुंच गया है तो वो जीन अपने ट्रेट को शो करेगा, वो जीन जो है अपनी प्रोडक्ट को शो करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी। सबसे पहले आपने ट्रेडिशनल मेथड को देखा, उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस को देखा, उसके बाद आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन को देखा, उसके बाद पार्टिकल गन को देखा। और ये तमाम तरीके जो हैं इनसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, किन के अंदर, प्लांट के अंदर। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।